दिल्ली की सियासत में एक बार फिर उथल पुथल मच गई है। एमसीडी कमेटी चुनावों से ऐन पहले केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी की शक्तियों में कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा इजाफा कर दिया है और अब एलजी साहिब को किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी संवैधानिक निकाय के गठन और नियुक्ति का पूरा अधिकार दे दिया है। इसके लिए बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया है। आइए जानते हैं इस बड़े फैसले की पूरी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं नकुल देवर्षी और आप देख रहे हैं पत्रिका डिजिटल। अब तक आपने अगर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से बेल आइकन क्लिक करते हुए फॉलो कर लीजिए ताकि बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सके। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली की गरमाई सियासत की। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शक्तियों में बड़ा इजाफा करते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने एलजी को अब दिल्ली में किसी भी आयोग, बोर्ड या फिर संवैधानिक निकाय का गठन करने और उनके सदस्यों की नियुक्ति करने का पूरा अधिकार दे दिया है। ये शक्तियां उन्हें राष्ट्रपति के निर्देश अनुसार दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया है। सबसे खास बात तो यह है कि केंद्र सरकार ने इस फैसले का ऐलान दिल्ली में एमसीडी की 12 वार्ड समितियों के चुनाव से ठीक पहले किया है। अधिसूचना से यह साफ किया गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम 1991 की धारा 45D के तहत यह अधिकार दिया गया है। इसके तहत एलजी अब दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जैसे किसी भी प्राधिकरण या फिर बोर्ड या फिर आयोग के गठन और उनकी सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। यानी कि अब दिल्ली के एलजी को एक तरह से केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में और ज्यादा पावरफुल बना दिया गया है। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि क्या दिल्ली की चुनी हुई अरविंद केजरीवाल सरकार के अधिकार सीमित हो जाएंगे? इधर गजट अधिसूचना जारी होते ही दिल्ली की राजनीति में भी खलबली सी मच गई है। एमसीडी वार्ड समिति चुनावों के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने बड़ा कदम उठा लिया है। एलजी सक्सेना ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया और एमसीडी वार्ड समिति चुनावों के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। ये फैसला तब आया जब मंगलवार को मेयर शैली ओबेरॉय ने इस नियुक्ति से इनकार कर दिया था। शैली ओबेरॉय का कहना था कि उनकी अंतरात्मा उन्हें अलोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दे रही है। ये चुनाव प्रक्रिया अलोकतांत्रिक है और मैं इसमें भाग नहीं ले सकती। अब उपराज्यपाल ने आदेश दिया है कि एमसीडी चुनाव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति के सदस्यों के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही चुनाव होंगे। अब इस फैसले के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। विपक्षी पार्टियों ने इसे दिल्ली सरकार के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश करार दिया है। वैसे आपको यह भी बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए राष्ट्रपति के नियंत्रण का प्रावधान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन संशोधन अधिनियम 2023 की धारा 45D कहती है कि एलजी को ये शक्तियां दी गई हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य है कि एलजी को स्वतंत्र रूप से ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या फिर संवैधानिक निकाय में किसी भी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति के लिए अधिकार दिए जाएं। तो कुल मिलाकर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को और ज्यादा पावरफुल बना दिया गया है, जिसका सीधा असर दिल्ली की सियासत और प्रशासनिक ढांचे पर पड़ता दिखाई देगा। अब देखना यह होगा कि इस फैसले पर आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दल क्या रुख अपनाते हैं। फिलहाल के लिए इसका खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए पत्रिका डिजिटल के साथ, जहां खबरों का सिलसिला जारी रहता है।